युद्ध करते हैं, इस विश्व की दुष्ट आत्माओं को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं आप। ये आपका अधिकार है, जहां पर आप प्रभु की उपस्थिति में उस महिमा का वस्त्र को पहनकर, लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहनकर, महिमा का फेटा बांधकर, सामर्थ्य का वस्त्र पहनकर, आत्मिक जूते पहनकर, शांति सुसमाचार के तलवार हाथ में लेकर, सत्य से अपना पटुका बांधकर, धार्मिकता से अपना मुकुट को धारण कर कर आप आत्मिक योद्धाओं के समान मलयुद्ध करते हैं और दुष्ट दानों, राक्षसों, अंधकार की शक्तियों और हर उस गलत काम को जो विश्व में हो रहा है, जिससे नहीं होना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी पर परमेश्वर ने कलीसिया में आपको देकर गया है, उसमें से हर वस्तु का न्याय करने का वो एक दिन होता है जब आप परमेश्वर के साथ, उसकी महिमा के वस्त्र के साथ दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े होते हैं। ये अद्भुत है, जैसे समझिएगा, इसे याद रखिएगा अपनी आत्मा में। परमेश्वर शक्तिशाली है। अगला वचन में लिखा है, हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। इसलिए देते हैं, इसलिए पीस देते हैं कि कलीसिया को पता नहीं है कि वास्तविकता में कलीसिया क्या है। कलीसिया यीशु का शरीर है, आप इतना तो जानते ही हैं। अभी सोचिए कि यीशु हमारे पाप के लिए बलिदान हो गए, लेकिन क्या मृत्यु उनको मार पाई? क्या पाप उनका सर्वनाश कर पाया? क्या विधान उनका कुछ बिगाड़ पाया? वे उन सबसे ऊपर हो गए, वापस से जिलाए गए, उठाए गए और न्यायकर्ता के सिंहासन पर बिठाए गए। अब कोई उनका न्याय कर सकता है क्या? जिन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, वो दुष्ट दानव, शैतान, पाप, उसकी शक्तियां, मृत्यु, उसकी सामर्थ्य, वो कहाँ है? यीशु उसके ऊपर है। और वो कौन है? आपका अंदर रहने वाला परमेश्वर। आप क्या है? उस परमेश्वर जो आपकी आत्मा में है, उसका शरीर है। हालेलुया। उसने एक वस्त्र के रूप में आपको पहना है। आप साधारण नहीं हैं। अब आप वो है जो उसने कहा, हम मनुष्य को अपनी प्रतिरूपता, समानता, छवि में बनाए। अब वो छवि में आप नहीं है, आप वास्तविक उसका शरीर है और उसकी आत्मा है। अब वो आप में रहता है। उसने कहा, मैं कलीसिया बनाऊंगा और उसमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। कलीसिया मेरा शरीर है। तो कलीसिया को ध्यान रखना दीजिए। कलीसिया भूल जाती है तब वे उसको पीस देंगे। कलीसिया भूल जाती है तब वे उसके निज भाग को रौंद सकते हैं, दुख दे सकते हैं, क्योंकि कलीसिया को उसका नॉलेज नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नष्ट हो गई। कलीसिया को ज्ञान नहीं है, कलीसिया को मालूम नहीं है, तो कलीसिया शैतानों के द्वारा सताई जाएगी। वे जानते हैं कि आपको वचन का नॉलेज नहीं। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर। अगला वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, वे विधवा और परदेशी को घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं। देखिए, विधवाओं के पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। कलीसिया का ध्यान रखें। जो कलीसिया आत्मा रही थे, उसकी बात हो रही है। और अनाथ, जिनके साथ उनका परमेश्वर नहीं है, जिस कलीसिया यीशु मसीह के रहित है, यीशु के वचन को नहीं फॉलो करती, आत्मा में नहीं रहती, यीशु के साथ नहीं चलती, यीशु के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती, वो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह से वंचित है। इसलिए लिखा है, यहाँ पर सिंबॉलिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वो आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है इसे समझना। परमेश्वर कहते हैं, वे कलीसियाएं जो विधवा के समान है, जिसको उसके दूल्हा ने छोड़ दिया है, क्योंकि उसने उस दूल्हे की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया और वे विचारणी जैसा जीवन जीने लगी, इसलिए प्रभु जी वहां नहीं रहता। अब वो क्या हो गया? विधवा जैसी हो गई। दूसरा है, वे लोग जिसने अपने पिता को तज दिया है। ईश्वर हमारा पिता है, यीशु हमारा पिता है, और उन लोगों ने, विश्वासियों ने उसका वचन पर चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया, इसलिए प्रभु उनसे दुखी हो गया। प्रभु उनमें है, लेकिन प्रभु दुखी है। प्रभु कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह यरूशलेम में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करते। जो कलीसिया विश्वास नहीं करती, जो कलीसिया उसके साथ व्यभिचार करती है, वो विधवा और अनाथ है। हालेलुया। उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है कि वे विधवा को, इसलिए आपको दुख होगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की दुल्हन नहीं है। पवित्र आत्मा को खो चुकी है। जो पवित्र आत्मा को खोएगा तो उसको सर्वनाश तो होना ही है ना। आप इसको तो समझते नहीं, न्याय यही है। जो पवित्र आत्मा को खो देगा वो सर्वनाश हो जाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता है या पिता नहीं मानता है, तो शैतान उसको रोंदेंगे नहीं तो क्या करेगा?
अब उन पर से प्रोटेक्शन तो हट गई है, सिक्योरिटी समाप्त हो गई है, तो कोई भी आकर उनको तमाचा मार कर जाएगा मेरे प्रियो, कोई भी आकर उनके साथ में हस्तक्षेप करेगा। 7वां वचन में लिखा है, और कहते हैं यहोवा न देखेगा। देखिए, ना तो विश्वास करते हैं, ना उसकी आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, और ये भी कहते हैं कि यहोवा न देखेगा। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर नहीं देखेगा, उसकी बातों को ठट्ठा में लेते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। वे बातें करते हैं, यहोवा न देखेगा। हाँ देखो, याकूब का परमेश्वर जिसकी तुम बातें करते हो वो कोई विचार नहीं करेगा, क्योंकि ये बातें तो जब से बाप दादा सो गए, मतलब अब्राहम इसहाक याकूब सो गए, तब से ऐसी ही चली आ रही है। उसके आने की आशा कहाँ रही? लोग विश्वास नहीं करेंगे। बाइबल इसके विषय में कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, और हे मूर्खों तुम कब बुद्धिमान बनोगे। अब भजनकर्ता कहता है कि मूर्खों कब बुद्धिमान बनोगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो जानता है, जिसने कान दिया, जिसने आपको कान दिए, क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंखें दी, आंखें रची, क्या वो नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, सुसमाचार के द्वारा बात करता है, क्या वो न सुधारेगा? क्या वो न सुधारेगा? अगला वचन में लिखा है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है, उसके हृदय में जो कुछ होता है उसको वो पहचानता है, और वो क्या है? मिथ्या, झूठ है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, हे यहोवा क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर जिन्हें प्यार करता है उन्हें डांटता है, जिन्हें अपनाता है उन्हें कोड़े लगाता है। इसलिए इस वचन को उससे कोट किया गया है, हे यहोवा क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, सुसमाचार 10 नियम और नया नियम सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है, जैसे तूने एलिया को अकाल की परिस्थितियों में अन्न जल दिया। और याकूब के 11 भाइयों ने यूसुफ को जिस कुएं में फेंका था, वहां से वो कहाँ पहुंच गया? वहां से वो पहुंच गया फिरौन के पास। फिरौन जो सुप्रीम राष्ट्रपति था और उसके अधिकार का सबसे बड़ा और विश्वास पात्री बन गया। फिरौन के सारे अधिकार उसके पास थे, और अकाल के परिस्थिति में याकूब के बच्चों के लिए यूसुफ को पहले से ही परमेश्वर ने सालों पहले वहां पर उसको पदोन्नत करके रखा, ताकि जब अकाल आए तभी परमेश्वर की संतानों के लिए अन्न की भरपूरी हो सके। ग्लोरी टू गॉड। इसे समझिएगा, परमेश्वर व्यवस्थापक है। हालेलुया। अगला वचन में लिखा, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, दुष्टों का सर्वनाश नहीं किया जाता तब तक। 14वां वचन, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, चाहे प्रजा छोड़ दे फिर भी परमेश्वर उसे न तजेगा, जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर आज्ञाकारिता के आज्ञा पालन के अनुसार किया जाएगा। और सारे सीधे मन वाले और परमेश्वर का भय मानने वाले उसके पीछे पीछे बोलेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, और मेरी ओर से अनर्थकारियों का सामना कौन करेगा? यह है परमेश्वर के भविष्यवक्ता, सुसमाचार के प्रवाचक और पवित्र कलीसिया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता, यहाँ पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन की सहभागिता दी गई, तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। परमेश्वर की करुणा क्या है? करुणा, जब यीशु के बगल में भाला मारा तो क्या बहा? करुणा का जल और लहू। परमेश्वर की दया जिसको अनुग्रह कहते हैं, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते को दे दिया, ताकि अनुग्रह से हम सबका उद्धार हो सके, हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि हमारा उद्धार हो सके। तो करुणा से, परमेश्वर की करुणा मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति, जो पवित्र आत्मा और सुसमाचार का प्रतीक है, मुझे उससे सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? यह असंभव है। जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे अधर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं, युक्तियां बनाते हैं और मोर्चा कसते हैं, और निर्दोष को प्राणदंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ है और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है, और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश करेगा।
हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा। ग्लोरी टू गॉड।